सन 1646 सह्याद्री की गहरी घाटियों और पुणे की ऊबड़-खाबड़ धरती के बीच एक युवा राजकुमार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने दक्कन के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। वह राजकुमार था छत्रपति शिवाजी महाराज और वह निर्णय था तोरणा किले को विजिट करने का। केवल 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि स्वराज्य की स्थापना केवल तलवारों के जोर पर नहीं, बल्कि नीति, अनुशासन, स्थानीय ज्ञान और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। तोरणा किला, जिसे स्थानीय लोग तोरण्य कहते थे, उस समय बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के अधीन था। यह किला न केवल ऊंचाई और प्राकृतिक सुरक्षा में अद्वितीय था, बल्कि पुणे, रायगढ़ और सतारा के बीच का रणनीतिक मार्ग भी यहीं से गुजरता था। किले पर बीजापुर के सैनिक तैनात थे, परंतु उनकी संख्या कम थी। योजना सरल थी, परंतु निष्पादन में एक भी भूल की गुंजाइश नहीं थी। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय एवं अनुभवी सेनापति येसाजी कांक को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा। लगभग 200 से 300 मावले योद्धाओं का चयन किया गया। ये वही योद्धा थे जो सह्याद्री की चट्टानों पर बिना रस्सी के संतुलन बनाकर चलना जानते थे, जंगलों में घंटों प्रतीक्षा कर सकते थे और अपनी भूमि के लिए प्राण देने को तैयार थे। शत्रु को भ्रमित करने के लिए इन मावलों को किसान, व्यापारी और ग्वालों का वेश दिया गया। दिन के समय वे किले के आसपास अनाज, दूध, घी और लकड़ियां बेचने का नाटक करते, जबकि असल में वे किले की दीवारों के कमजोर हिस्सों, पानी की नहरों, पुराने गुप्त मार्गों और पहरेदारों के समय सारणी का नक्शा तैयार कर रहे थे। हर कदम मौन था, हर आंख सतर्क थी। शिवाजी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिया था, किला जीतना है, परंतु नागरिकों को कष्ट नहीं देना और बिना अनावश्यक रक्तपात के विजय प्राप्त करनी है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि स्वराज्य के नैतिक आधार की पहली परीक्षा थी। फिर वह रात आई। घने बादल, तेज हवा और सह्याद्री की गहराइयों में फैला सन्नाटा। मावले योद्धा रस्सियों, लोहे के हुक और अपनी शारीरिक कुशलता के सहारे किले की चट्टानी दीवारों पर चढ़ गए। कोई शोर नहीं, कोई झटका नहीं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। पहरेदारों को बिना संघर्ष के वश में किया गया। शस्त्र उठाने का अवसर भी नहीं दिया गया। धीरे धीरे किले के मुख्य द्वार, हथियारों के भंडार, अनाज के कोठार और प्रहरी चौकियों पर एक साथ अधिकार स्थापित कर लिया गया। संचार व्यवस्था को काट दिया गया ताकि बीजापुर को कोई संदेश न जा सके। जब किले के प्रमुख को इसका भनक लगा, तब तक मावलों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण स्थापित हो चुका था। शिवाजी महाराज का संदेश स्पष्ट था, हम लूटने नहीं, बल्कि इस भूमि को स्वतंत्र करने आए हैं। किला प्रमुख ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति आरक्षित है, रसद सीमित है और मावलों का अनुशासन अडिग है, तो उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली। शिवाजी महाराज ने उन्हें सम्मान के साथ मुक्त किया। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, बस एक सटीक, शांत और रणनीतिक सैन्य अभियान सफल रहा। यह अभियान आज भी गुप्त प्रवेश एवं नियंत्रण अधिग्रहण का ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही तोरणा किले के प्राचीन बुर्ज पर भगवा ध्वज फहराया गया। उस दिन शिवाजी महाराज ने किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रख दिया। यह केवल एक किले का परिवर्तन नहीं था, यह स्वराज्य की पहली सीढ़ी थी। किले से प्राप्त राजकोष, अनाज भंडार और शस्त्र शस्त्रागार आगे के अभियानों की नींव बने। तोरणा की विजय ने बीजापुर और अन्य स्थानीय शासकों को स्पष्ट संदेश दिया कि दक्कन की धरती पर अब एक नई शक्ति जागृत हो चुकी है, जो केवल भूमि नहीं, बल्कि न्याय और स्वशासन की मांग करती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था, यह जीत केवल पत्थर और मिट्टी की नहीं, बल्कि एक विचार की थी। शिवाजी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि साम्राज्य तलवार के जोर से नहीं, बल्कि न्याय, एकता, स्थानीय सहयोग और स्वदेश प्रेम से स्थापित होते हैं। मावला योद्धाओं का त्याग,
स्थानीय जनता का गुप्त सहयोग और नेतृत्व की दूरदृष्टि, यही उस दिन की वास्तविक विजय थी। आज भी तोरना की चट्टानों पर वही हवा चलती है जो 1646 में शिवाजी महाराज के सपनों को साकार होते देख रही थी। यह किला हमें याद दिलाता है कि छोटी शुरुआत भी यदि दृढ़ संकल्प और शुद्ध लक्ष्य के साथ हो तो इतिहास बदल सकती है। तोरना किला केवल पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं है, यह स्वराज्य की पहली सांस है। यह उस युवा राजकुमार की दूरदृष्टि का प्रमाण है जिसने अपने समय से आगे सोचा, जिसने जाना कि स्वतंत्रता केवल शासक बदलने का नाम नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों, न्याय और गरिमा की स्थापना है। इसलिए आज भी हर भारतीय, विशेषकर मराठा समुदाय के लिए तोरना केवल एक किला नहीं, एक संकेत है, एक प्रेरणा है और इतिहास का वह पन्ना जो कहता है स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है। शिवाजी महाराज की यह पहली विजय केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि भविष्य की नींव थी। जय भवानी, जय शिवाजी।